अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इससे पहले वीडियोस में हमने ये टोपोलॉजी एक कॉन्फ़िगर की और हमने डिस्कस किया कि हम इसमें फर्दर जो है वो एडिशन करते जाएँगे, इसको एक्सटेंड करते जाएँगे इस लैब को। तो हमने स्विच 1 और स्विच 2 यहाँ पे हमने ये 2 वीलैन्स वीलैन 10 और वीलैन 20 कॉन्फ़िगर किए, इनकी आपस में कम्युनिकेशन करवाई हमने राउटर R1 के थ्रू। जो राउटर ऑन अ स्टिक यूज़ हो रहा है इंटर वीलैन राउटिंग के थ्रू हमने इनकी आपस में कम्युनिकेशन करवाई। ये स्विचेस हमारे पास सिस्को के स्विचेस थे जिनमें हमने मॉड्यूल यूज़ किया था स्विचिंग का ESW के नाम से। देन हमने कॉन्फ़िगरेशन सीखी GNS3 के जो अपने स्विचेस थे ये लेयर 2 के स्विचेस, उसमें हमने कॉन्फ़िगरेशन देखी किस तरह से होगी। उसमें भी हमने 2 वीलैन बनाए, वीलैन 100 और 200, और उनकी आपस में कम्युनिकेशन को देखा। और उनकी आपस में कम्युनिकेशन जो है वो हमने ये इंटर वीलैन राउटिंग राउटर R2 के थ्रू करवाई। देन हमने स्टैटिक राउटिंग को देखा जिसमें हमने राउटर R1 और R2 के दरमियान ये लिंक कनेक्ट किया और हमने ये दो नेटवर्क्स जो हैं रेड और ब्लू, इनका राउट ऐड किया राउटर R2 पे टूवर्ड्स R1, और 100 और 200 इनका राउट ऐड किया हमने राउटर R1 पे टूवर्ड्स राउटर R2। और हमने स्टैटिक राउटिंग के थ्रू इन तमाम सिस्टम्स की आपस में कम्युनिकेशन करवाई। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली एक और कस्टमर या एक और कस्टमर कॉन्फ़िगर करेंगे यहाँ पे, और हम उसमें DHCP का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, और हम उसमें भी ये इंटरवीलन राउटिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। लेकिन उसमें जो हम स्विचेस यूज़ करेंगे वो बेसिकली सेम स्विचेस होंगे जिस तरह के कैटालिस्ट स्विचेस होते हैं सिस्को के, जिसमें हम वीलैन डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से तीनों लैब्स कंप्लीट होंगी आपकी। हमने वो स्विचेस भी यूज़ किए जिसमें बेसिकली हमने मॉड्यूल यूज़ किया, हमने GNS3 के अपने स्विचेस भी यूज़ किए, और अब हम जो स्विच यूज़ करने जा रहे हैं उस वो डिफरेंट, वो बेसिकली जो रियल एनवायरनमेंट में सिस्को का स्विच यूज़ होता है वो सेम होगा। तो हम ये टोपोलॉजी जो है इसको एक्सटेंड से एक्सटेंड करते जा रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे टोपोलॉजी डिफाइन करते हैं। हम स्विचेस सेक्शन में से स्विच लेते हैं सिस्को का, और जैसा कि हमने जिक्र किया कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेम होगी जिस तरह से एक कैटलिस्ट स्विच की होती है। तो इस स्विच के साथ हम इस स्विच पे भी हम वही सेम काम करेंगे कि इस पे हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और दो डिफरेंट वीलैन्स बनाएंगे और उनकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अब इस केस में हम एक ही स्विच यहाँ पे जो है वो कनेक्ट कर रहे हैं। हम दूसरे केसेस में हमने दो दो स्विचेस कॉन्फ़िगर किए, इस केस में हम एक ही स्विच कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, और इसके साथ हम सिस्टम में से VPCS कनेक्ट करते हैं। तो हमारे पास ये VPCS PC1, इसको हम डुप्लीकेट करते हैं, और हमारे पास ये VPCS2, ये दो सिस्टम हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे। और देन हम और दो सिस्टम लेते हैं क्योंकि हमें दो वीलैन्स बनाने हैं। तो हम ये वीलैन्स, दो सिस्टम एक वीलैन में, दो सिस्टम एक वीलैन में, तो इस तरह हम दो वीलैन्स बनाएंगे इस स्विच के ऊपर। देन हम एक राउटर सेक्शन से राउटर लेते हैं और हम इंटर वीलैन राउटिंग भी करवाएंगे। लेकिन इस केस में हम एक चीज़ डिफरेंट कर रहे हैं, वो ये कि हम इसमें DHCP की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कि हम राउटर R3 को एज अ DHCP सर्वर यूज़ करेंगे, और हम इन सिस्टम्स को PC1 PC3 PC2 PC4 जिनके नाम अभी हम चेंज कर देंगे, इनको IP एड्रेस ऑटोमेटिकली राउटर R3 से मिलेंगे। हम इस तरह से इनकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो हम कनेक्टिविटी कर देते हैं PC1 को, हम इनकी इंटरफेसेस को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। इंटरफेसेस के नाम हमें शो हो रहे हैं, और हम राउटर R3 को देन कनेक्ट कर देते हैं इसकी इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0 को 1x1 के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। इंटरफेसेस ये हैं इसकी। तो ये हमारे पास बेसिकली एक स्विच है। अब जो हमारे पास ये PC1 है, इसका हम कलर चेंज करेंगे, तो इसका कलर हम रखते हैं ऑरेंज। इसका कलर हम लेट्स सी कलर सेक्शन में से हम कौन सा कलर रख सकते हैं। डार्क ग्रीन हमारे पास कलर है एक, ये हम इसका कलर डार्क ग्रीन रखते हैं।
जबकि दूसरा जो है इसका कलर हम यूज़ करते हैं, अभी तक हमने ये, आई बिलीव इसको हम पिंक कह सकते हैं। पिंक कलर अभी तक हमने यूज़ नहीं किया, तो हम इसको पिंक का नाम देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा ग्रीन वन, ये हमारे पास हो जाएगा ग्रीन टू, ये हमारे पास हो जाएगा पिंक वन, एंड दिस वन इज पिंक टू। तो इनको हमने नेम दे दिए हैं। ये बेसिकली हमारे पास ग्रीन वन है, ग्रीन टू है, पिंक वन है, पिंक टू है। अब यहाँ पे हम इनके लिए आईपी स्कीम यूज़ करते हैं। तो ये दो हम नेटवर्क यूज़ करेंगे। वीलन 15 हम यूज़ करेंगे इस केस के लिए, और वीलन 16 यूज़ करेंगे। वीलन 15 हमारे पास बेसिकली ये ग्रीन वीलन के लिए है, और वीलन 16 हमारे पास ये बेसिकली पिंक वीलन के लिए है। हम इनकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, लेकिन हम इनके लिए DHCP सर्वर चलाएंगे राउटर R3 पे। और DHCP सर्वर के लिए जो हम इनका गेटवे डिफाइन करेंगे, वो हम इस केस में डिफरेंट असाइन करते हैं। वो इस केस में हम 100 असाइन करेंगे। मींस R3 की इंटरफेसिस पे जो आईपी एड्रेस होंगे वो हम 100 डिफाइन करेंगे। तो हम इन चीज़ों को रिस्टार्ट कर लेते हैं। तो ये बेसिकली इस वीडियो में हम ये कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो हम स्विच की सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। स्विच पे हम दो वीलैन डिफाइन करेंगे, और ये स्विच जैसा कि हमने जिक्र किया कि ये बिल्कुल जिस तरह हमारे पास एक नॉर्मल स्विच होता है, ये वैसा ही होगा। स्विच वन, दिस वन इज कंसोल। जी, ये स्विच है ये बेसिकली। तो इस स्विच में कॉन्फ़िग टर्मिनल में हम सबसे पहले वीलैन बनाएंगे। तो ये वीलैन और उसके बाद वीलैन का नेम, और वीलैन हमने क्या बनाना है, 15। एंटर। देन हमने इसका नेम रखना है। तो इसका नेम हम क्या रख रहे हैं, ग्रीन, कि ये ग्रीन वीलैन है। एक्सिट। देन हम वीलैन 16 बनाएंगे। हमने दो वीलैन बनाने हैं, 15 बना लिया। अब हम वीलैन 16 बनाते हैं, और इसका नेम हम क्या रख रहे हैं, इसका नेम हम रख रहे हैं पिंक। तो हमने दो वीलैन बना लिए। शो वीलैन कमांड की मदद से हम वीलैन देख सकते हैं। हमने दो वीलैन बना दिए, वीलैन 15 और वीलैन 16, दोनों एक्टिव हैं। तो अब हमने इन वीलैंस को इंटरफेसिस को असाइन करना है। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ की मदद से हम देख सकते हैं हमारे पास ये ईथरनेट 0x0 से लेके हमारे पास ये डिफरेंट स्लॉट्स में ये इंटरफेसिस हैं। तो हमने ईथरनेट 0x0 और 0x1 को हमने ग्रीन वीलैन का पार्ट बनाना है, जो कि वीलैन है 15। सो कॉन्फ़िग टर्मिनल इंटरफेस ईथरनेट 0x0, और हमने इसके ऊपर स्विच पोर्ट मोड एक्सेस और स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन, इसको हमने पार्ट बनाना है 15 का, और हम इसे नो शट कर देते हैं। देन हम इंटरफेस कॉन्फ़िगर करेंगे ईथरनेट 0x1, और इस इंटरफेस पे भी हम स्विच पोर्ट, देन स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, और देन स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 15, और देन नो शट। तो हमने दो इंटरफेसिस कॉन्फ़िगर कर दी, ईथरनेट 0x0 और 0x1, जिनको हमने ग्रीन वीलैन का पार्ट बनाया, जो कि है वीलैन 15। देन हमने इंटरफेस कॉन्फ़िगर करनी है, इंटरफेस ईथरनेट 0x2, और स्विच पोर्ट मोड एक्सेस और स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन, इसको हमने वीलैन 16 का पार्ट बनाना है, और हम नो शट कर देते हैं। देन सेम हम इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0x3 की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इंटरफेस ईथरनेट 0x3 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 16, और हम इसे भी नो शट कर देंगे। तो यूं हमने कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेसेस की कंप्लीट कर दी। शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस ईथरनेट 0x0। तो हमने ये 0x0 इंटरफेस पे ग्रीन 1 कनेक्टेड है, इसको हमने 15 वीलैन का पार्ट बनाया। 0x1 को अगर हम देखें तो ये इसके ऊपर ग्रीन 2 कनेक्ट है, इसको हमने 15 वीलैन का पार्ट बनाया। मींस कि ये ग्रीन वीलैन 15 का पार्ट बन चुका है, वीलैन 15 का ग्रीन डोमेन जो है। 0x2 को देखें तो ये हमारे पास वीलैन 16 का पार्ट है।
जो बेसिकली पिंक है। ईथरनेट 2 को अगर हम देखें, ईथरनेट 2 बेसिकली पिंक वीलैन 16 का पार्ट है, और ईथरनेट 0/3 को अगर हम देखें तो वो भी वीलैन 16 का पार्ट है जो बेसिकली पिंक 2 के साथ कनेक्टेड है। तो यूं हमने मुतलका मुतलका इंटरफेसिस को उनके वीलैन का पार्ट बना दिया। अब हम चाह रहे हैं कि इनको आईपी एड्रेस जो है वो डायनामिकली मिलेंगे। राउटर R3 को हम DHCP सर्वर के तौर पे कॉन्फ़िगर करेंगे, लेकिन राउटर R3 स्विच की इंटरफेस ईथरनेट 1/1 पे कनेक्टेड है। तो हम 1/1 को एज अ ट्रंक कॉन्फ़िगर करेंगे। तो कॉन्फ़िग टर्मिनल इंटरफेस ईथरनेट 1/1, और इसका हम मोड रखेंगे स्विच पोर्ट मोड ट्रंक रखेंगे, क्योंकि हमने मल्टीपल वीलैंस अलाउ करवाने हैं। नाउ अगर आपके पास इस तरह का एरर आता है तो इसका मतलब ये है कि हमने उसको ट्रंक मोड में कॉन्फ़िगर करने से पहले उसका एनकैप्सुलेशन सेट करना है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्विच पोर्ट ट्रंक और देन हम एनकैप्सुलेशन, और हम एनकैप्सुलेशन में हमारे पास ऑप्शन है। तो अभी जो हम इनकैप्सुलेशन यूज करते हैं, क्योंकि .1q जो है वो फेमस एस्कुलेशन जो है 802.1q जो है ये यूज करता है ट्रंकिंग के लिए, तो हम ये यूज करते हैं। तो मोस्ट कॉमनली यही यूज होता है। हम ISL जो है ये पुराना मेथड था, ये हम यूज नहीं करते। तो हमने ये किया, उसके बाद हम अगर स्विच पोर्ट मोड ट्रंक यूज करें तो ये अब हमारे पास कॉन्फ़िगर होगा स्विच पोर्ट ट्रंक, और इस बार हम अलाउड और वीलैन, और अब हम यहाँ पे वीलैन यूज कर सकते हैं डिफरेंट। तो यहाँ पे अब हम वो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में, इसी लैब के जो प्रीवियस पार्ट्स हैं उनकी वीडियोस में मैंने आपको बताया था, वो अब हम यहाँ पे यूज करेंगे। क्योंकि उस मेथड में जो हमारे पास ये स्विच था, हम बात कर रहे हैं इस स्विच की, EWS जिसमें हमने स्विचिंग मॉड्यूल लगाया था, उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट सपोर्ट नहीं हो रहा था कि हम एक वीलैन अलाउ करवाते और फिर दूसरा वीलैन अलाउ करवाते। तो वो बेसिकली कह रहा था कि तमाम के तमाम वीलैन अलाउ करवाओ। तो हमने स्विच पोर्ट ट्रंक वीलैन अलाउड वीलैन ऑल की कमांड यूज की थी। लेकिन इस केस में हमारे पास अब क्या हो रहा है, तो इस केस में अगर हम स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड वीलैन, लेट से मैं सबसे पहले इस पे वीलैन अलाउ करवाता हूं 15। तो मैंने ये 15 वीलैन अलाउ करवा दिया। इस पोर्ट की कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, इंटरफेस ईथरनेट 1/1। तो इस इंटरफेस पे मैंने वीलैन 15 को अलाउ करवाया है। अब मैं इसके ऊपर वीलैन 16 अलाउ करवाता हूं। कॉन्फ़िग टर्मिनल इंटरफेस ईथरनेट 1/1 स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड वीलैन 16। तो अब क्या होगा, वो पहले वाली डिलीट हो जाएगी। शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस ईथरनेट 1/1 अगर मैं देखूं तो आप देखें वो 15 डिलीट हो चुकी है और 16 ऐड हो चुकी है। तो ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ये मेरे साथ रियल एनवायरनमेंट में ये हो, हो चुका है कि काफ़ी देर हो गई थी मैंने स्विचेस की कॉन्फ़िगरेशन नहीं की थी, और मुझे ये चीज़ मेरे जहन से ही निकल गई कि यहाँ पे मैंने एक वीलैन को ऐड करना है, ना कि मैंने ये जस्ट स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड वीलैन का मेथड यूज कर लेना है। तो मैंने बेसिकली क्या किया कि एक लिंक के ऊपर एक वीलैन हमने एडिशनल अलाउ करवाना था। कस्टमर की रिक्वेस्ट थी कि एक और वीलैन अलाउ करवा दें, और मैंने ऐड करने की बजाय मैंने इस तरह से कमांड यूज कर दी जिसने प्रीवियस उस इंटरफेसिस पे जितने वीलैंस थे उनको डिलीट कर दिया, जिससे प्राइमरी सर्विसेज का इंपैक्ट आ गया। लेकिन अच्छी चीज ये थी कि वो स्विच जो है वो उसका बैकअप मौजूद था, उसके ऊपर एक बैकअप लिंक मौजूद था, जिसकी वजह से हमारी सर्विसेज का इंपैक्ट नहीं आया। लेकिन प्राइमरी सर्विस चूंकि ये थी, तो प्राइमरी सर्विस जो है वो डाउन हो गई और सर्विसेज जो है वो बैकअप पे चलती रही। तो ये प्राइमरी सर्विस जो है उसके ऊपर इस तरह से हमारे पास एक इशू आ गया। तो ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखें। तो इस चीज में अब हमने करना क्या है, हमने वीलैंस ऐड कैसे करने हैं, ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जिनको इन चीज का नहीं पता। तो हमने उस इंटरफेस पे जाना है। इंटरफेस हमारे पास ईथरनेट 1/1 है, और यहाँ पे स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड वीलैन हमने, अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन मार्क करें तो आप देखें हमारे पास ऐड का ऑप्शन है। बेसिकली हमने ऐड करना है। तो 16 चूंकि हमने लास्ट 16 ऐड किया है, तो अब हमने इसमें ऐड क्या करना है, 15। अब एंटर करेंगे तो अब हम देखेंगे तो हमारे पास शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस ईथरनेट 1/1, तो हमारे पास 15 और 16 दोनों ऐड हो चुके हैं। अब अगर मैं इसको डिलीट कर दूं, मैं अब आपको एक और मेथड बताने लगा हूं कॉन्फ़िगरेशन का। इंटरफेस ईथरनेट 1/1, और यहां पे मैं नो स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड वीलैन ये कमांड एंटर करता हूं, तो हमारे पास देखें शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस ईथरनेट 1/1 के ऊपर अब कोई वीलैन अलाउड नहीं है। तो अब मैं इसके ऊपर एक और कॉन्फ़िगरेशन आपको बताने लगा हूं कि ये हम इकट्ठे वीलैंस कैसे एक ही स्टेप में डाल सकते हैं। तो इंटरफेस
ईथरनेट 1x1 और यहां पे स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड वीलैन। आप पहला वीलैन लिखें, देन कोमा डाल के दूसरा वीलैन लिखें, 15,16 तो ये वीलैंस ऐड हो जाएंगे। एंटर, ये ऐड हो चुके। या आप यूं भी कर सकते हैं, अगर वो वीलैंस का सीक्वेंस सेम है, यानी कि आप चाहें कि 15 से 16 तक, तो आप ये माइनस की टर्म भी यूज कर सकते हैं। या आप चाहते हैं कि 15 से लेके 21 तक, तो ये इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। तो हमने 15 से 16 तक डालनी है, तो हम यूं भी यूज कर सकते हैं, तो ये भी एक्सेप्ट हो गया है। तो हम देखेंगे कि शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस ईथरनेट 1x1 के ऊपर अब हम देख सकते हैं कि 15 और 16 वीलैन अलाउड हो चुके हैं। तो इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन होती है ट्रंक पोर्ट की, जो हमारे पास कैटालिस्ट के स्विचेस हैं उनमें, या हमारे पास सिस्को आयोस के जो दूसरे स्विचेस हैं उनमें। तो अब हमारे पास स्विच की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुकी है। इसके ऊपर हमने ट्रंक में ये दोनों वीलैंस 15 और 16 अलाउड करवा दिए हैं। अब बाकी तमाम कॉन्फ़िगरेशन हमारी राउटर R3 पे होगी। राउटर R3 पे ये जो दो नेटवर्क हैं हमारे, इन दोनों को कॉन्फ़िगर करेंगे वीलैन 15 और 16 के अगेंस्ट। देन हम इन दोनों के ऊपर DHCP रन करेंगे। तो राउटर R3 की हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो राउटर R3 की इंटरफेस है फास्ट ईथरनेट 0x0। तो हम सबसे पहले उसकी कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0x0। तो ये इस इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन है, ये शटडाउन मोड में है। तो हम सबसे पहले इसको नो शट करते हैं, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0x0, और इसको हम नो शट कर देते हैं। तो अब अगर हमने राउटर्स में कॉन्फ़िगरेशन करनी हो, तो यहां पे हम स्विच पोर्ट का कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि स्विच पोर्ट का मेथड जो है वो स्विचेस में यूज होता है। तो यहां पे हमें .1q इनकैप्सुलेशन यूज करनी पड़ती है, या इसे हम यूनिट भी कहते हैं, कि हमें इंटरफेस के साथ यूनिट यूज करना होता है। फॉर एग्जांपल, मैं इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0x0, उसके बाद डॉट यूज करूंगा और उसके बाद मैं यूनिट यूज करूंगा। अब यूनिट यहां पे मैं कोई भी यूज कर सकता हूं, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है कि जो वीलैन आपने यूज करना है, आप उसी का नंबर एज अ यूनिट यूज करें। तो वीलैन हमने यहां पे 15 बनाना है, तो मैं यूनिट भी 15 ही बनाऊंगा। और देन मैं इसकी एनकैप्सुलेशन में इंकैप्सुलेशन .1q, और यहां पे अब अगर मैं क्वेश्चन मार्क करूं तो ये हमसे वीलैन पूछ रहा है, तो अब मैं यहां पे वो वीलैन असाइन करूंगा, ताकि इस राउटर की इस इंटरफेस को पता लगे, इस इंटरफेस की इस यूनिट पे 0.0.15 पे इसको पता लगे कि ये इस पे जो ट्रैफिक आ रही है वो बेसिकली वीलैन 15 का पार्ट है। अब इसको मैं आईपी एड्रेस असाइन कर दूंगा इस 15। इसका आईपी है 172.168.1. यहाँ पे हमने 100 एज अ गेटवे रखने का सोचा था, कि 100 हम एज अ गेटवे यूज करेंगे। हम डिफरेंट हर राउटर्स में हम डिफरेंट गेटवेज रख रहे हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, और हम सबनेट मास्क यूज करेंगे 255.255.255.0। इसको भी हम नो शिट कर देते हैं। तो ये हमने वीलैन 15 की कॉन्फ़िगरेशन कर दी। अगर हम इस कॉन्फ़िगरेशन को देखें, तो शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0x0, ये 0x0 की कॉन्फ़िगरेशन है, जिसमें हमने कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं किया, जस्ट उसे हमने नो शट रखा हुआ है ताकि वो इंटरफेस ओपन रहे। उसके बाद हमने उसके ऊपर वीलैन 15 की कॉन्फ़िगरेशन की। यूनिट हमने 15 बनाया, और उसके अंदर हम देखें, यूनिट हमने .15 बनाया, उसके अंदर हमने वीलैन यूज किया, और उसको हमने एक आईपी एड्रेस असाइन कर दिया। इसी तरह हम 16 की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0x0 .16 यूनिट कॉन्फ़िगर करेंगे। इनकैप्सुलेशन .1q 16 वीलैन असाइन किया, और देन हमने आईपी एड्रेस 172.162.100 और 255.255.255.0 हमने यूज किया एज अ सबनेट मास्क। और अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुकी है। शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0x0.16, इसकी अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें, तो हमने यूनिट 16 बनाया, .1q हमने वीलैन टैग किया, और ये हमने उसको आईपी एड्रेस असाइन कर दिया। तो यूं बेसिकली राउटर की इंटरफेसिस को हम ट्रंक मोड में नहीं कॉन्फ़िगर कर सकते। उसको ट्रंक मोड में अगर हमने रखना हो, तो वो बेसिकली इस तरह से डॉट यूनिट के साथ वो बेसिकली उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो राउटर्स को अगर स्विचेस के साथ कनेक्ट करना हो, तो स्विचेस की साइड पे मोड ट्रंक हो, तो राउटर की साइड पे कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होगी, क्योंकि राउटर में स्विच पोर्ट का कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता। हाँ, कुछ राउटर्स में अलग से हम एक मॉड्यूल लगा के स्विच पोर्ट का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। उसमें सिर्फ वो इंटरफेसिस जो स्विचिंग को सपोर्ट करती हैं, वही इंटरफेसिस में हम स्विच पोर्ट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो अब हमारे पास ये दोनों नेटवर्क कॉन्फ़िगर हो चुके हैं। शो आईपी राउट की मदद से हम देख सकते हैं, हमारे पास राउटिंग टेबल में भी ये एंट्रीज ऐड हो चुकी हैं, और शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ की मदद से भी हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0x0 जो है, ये अप है, प्रोटोकॉल अप है।
और इसके साथ साथ हमारे पास फास्ट इथरनेट 0x0 और इसकी हमने यूनिट 15 बनाया है, उसके ऊपर भी हमने आईपी कॉन्फ़िगर किया हुआ है और 16 के ऊपर भी आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब हमने इसके ऊपर डीएचसीपी की कॉन्फ़िगरेशन करनी है, हमने दोनों के अगेंस्ट करनी है, हम दो डीएचसीपी के पूल्स बनाएंगे। तो कॉन्फ़िग टर्मिनल में आईपी डीएचसीपी देन पूल और हम पूल का नाम रखेंगे और मैं मोस्टली क्या करता हूँ डीएचसीपी माइनस और वो मैं उस नेटवर्क का यूज़ करता हूँ आईपी एड्रेस के पहले 3 ऑक्टेट ताकि अंडरस्टैंडिंग होगी ये डीएचसीपी का पूल का किसके लिए पूल बन रहा है। आप इसके लिए कोई भी बना सकते हैं, मोस्टली पूल 1 का नंबर दे दिया जाता है, ABC XYZ आप यहाँ कुछ भी रख सकते हैं, ये बेसिकली नाम है उस डीएचसीपी का। तो यहाँ पे डीएचसीपी माइनस के बाद 172 देन 16.1 के लिए ये मैं बना रहा हूँ, तो इसे मैं इस तरह से बनाऊंगा। तो ये बेसिकली मैंने एक नाम रख दिया इसका, इससे मुझे अंडरस्टैंड होगा कि ओके ये 172.16.1.0/24 के लिए ये मैं बना रहा हूँ। अब यहाँ पे मुझे 3 चीज़ें जो है वो मोस्ट कॉमनली यहाँ पे मेंशन करनी है, और भी कुछ चीज़ें हैं वो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे, लेकिन 3 चीज़ें जिसका कॉन्फ़िगर करना ज़रूरी है उनमें सबसे पहले है नेटवर्क। हमने वो नेटवर्क डिफाइन करना है जो नेटवर्क हम यूज़ करेंगे, वो है 172.168.1.0 और देन स्पेस के बाद सबनेट मास्क। क्वेश्चन मार्क करूं तो ये सबनेट मास्क पूछ रहा है, तो 255.255.255.0। तो ये हमने नेटवर्क यूज़ कर लिया। अब डीएचसीपी ऑन हो चुका है और ये सर्व कर रहा है। अगर हम ग्रीन 1 और ग्रीन 2 के ऊपर डीएचसीपी क्लाइंट एज उनको कॉन्फ़िगर करें तो आईपी एड्रेस उनको मिल जाएगा, लेकिन हमने अभी तक डिफ़ॉल्ट गेटवे और डीएनएस और वो चीज़ें यूज़ नहीं की, तो मैं यहाँ पे वो भी कॉन्फ़िगर करूँगा ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो वो कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो डिफ़ॉल्ट गेटवे तो कॉन्फ़िगर करना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है वो हमने अंडरस्टैंड किया ये पुरानी टोपोलॉजीज जो हम यहाँ पे शो हो रही हैं उनकी लैब्स पे भी, कि अगर हमने इंटर वीलैन राउटिंग करवानी है या हमने IPv4 राउटिंग करवानी है किसी दूसरे नेटवर्क के साथ, तो गेटवे का होना जरूरी है। उस सिस्टम को गेटवे का पता होगा तो ही वो ट्रैफिक को गेटवे को सेंड करेगा और गेटवे राउटिंग करवाएगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे डिफॉल्ट राउटर की कमांड होती है और यहाँ पे हम गेटवे मेंशन करेंगे, और गेटवे उस सिस्टम ने जिसको ट्रैफिक सेंड करनी है वो गेटवे होता है। तो इस केस में हम ये डीएचसीपी पूल बना रहे हैं ग्रीन के लिए, तो ग्रीन के लिए ग्रीन ट्रैफिक किसको सेंड करनी है, R3 को, और R3 के कौन से वाले इंटरफेस को, जो हमने यूनिट 15 बनाया जिसका आईपी था 172.168.1.100। तो ये हम एज अ डिफॉल्ट राउटर कॉन्फ़िगर करेंगे। देन आप डीएनएस की एंट्रीज भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं जो भी आप रखना चाहें, और इसके साथ साथ आप लीज भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लीज का मतलब ये होता है कि कितने आवर्स के लिए या कितने दिनों के लिए वो बेसिकली उसकी एंट्री जो है वो इस राउटर में रहेगी। बेसिकली डीएचसीपी जब एक आईपी साइन करता है किसी को, तो वो उसके मैक के साथ बाइंडिंग करके अपने पास डीएचसीपी एक टेबल बनाता है, उसके अंदर आईपी बाइंडिंग में वो उसको रखता है, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर वो ही सेम मैक एड्रेस यानी कि सेम क्लाइंट अगर दोबारा से पावर ऑफ होने के बाद पावर ऑन होकर दोबारा अगर वो आता है तो डीएचसीपी देखेगा कि ओके इसको हमने ये लीज दिया था, तो वो उसको दोबारा वही आईपी एड्रेस असाइन करता है और उसका लीज टाइम अपडेट कर देता है। तो बाय डिफॉल्ट ये लीज टाइम जो है ये 1 डे होता है, यानी कि 24 आवर्स होता है। तो लीज की कमांड से हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो इन्फिनिट बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, तो लीज जो है यहाँ पे हम रखते हैं 1। लेट से हम इसको चेंज करते हैं तो लीज 2 कर देता हूँ, 2 डेज रख देता हूँ। तो इस तरह से हमने लीज भी कॉन्फ़िगर कर दिया। अब एग्जिट में आके हम आईपी डीएचसीपी एक्सक्लूडेड एड्रेस की मदद से कुछ एड्रेसेस को एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। लेट से हम यहाँ पे एक्सक्लूड करते हैं आईपी डीएचसीपी एक्सक्लूडेड एड्रेस, और यहाँ पे मैं एक्सक्लूड कर देता हूँ 172.168.1.1 से लेके देन हम एंड आईपी मेंशन करेंगे कहां तक, तो 172.16.1. लेट से मैं 100 तक जो है पहले 100 आईपी जो हैं वो मैं एक्सक्लूड कर देता हूं। तो एक्सक्लूडेड एड्रेस का मतलब ये है कि ये पहले 100 आईपी एड्रेस जो है वो डीएचसीपी के थ्रू अब असाइन नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये है कि डीएचसीपी अब सबसे पहले 101 असाइन करेगा, तो 101 से लेके आगे तक असाइन होंगे। अब मैं यहाँ पे डीएचसीपी एक्सक्लूडेड एड्रेस में मल्टीपल भी एक्सक्लूड कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल मैं इसमें 172.16.1.100 इसको भी एक्सक्लूड कर देता हूं। अब मैंने 100 को क्यों एक्सक्लूड किया, क्योंकि ये डिफॉल्ट राउटर है, ये वो राउटर की इंटरफेस का आईपी एड्रेस है, ये डिफॉल्ट राउटर है, ताकि ये डायनामिकली ये भी किसी को असाइन ना हो जाए। तो सिंगल एंट्री भी हम इस तरह से एक्सक्लूड कर सकते हैं और
एक कॉम्बिनेशन भी एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो 1 से लेके 100 तक हमने एक्सक्लूड कर दिए, ठीक है, और अलग से भी हम एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो 1 से 100 तक अगर हमने एक्सक्लूड कर दिया और अलग से भी एक्सक्लूड कर रहे हैं तो इसका कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता, लेकिन मैंने जस्ट ये आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया है यहाँ पे। तो फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे 100 की बजाय यहाँ पे आप 200 यूज कर सकते हैं कि मैं 200 भी किसी को साइन नहीं करना चाहता। तो इस तरह से हम ये इसकी कन्फिग्रेशन करते हैं। तो हमारे पास अगर हम शो रनिंग कन्फिग्रेशन पाइपलाइन सेक्शन आईपी डीएचसीपी करें तो ये हमारे पास डीएचसीपी की कॉन्फ़िगरेशन शो होगी। तो हमने डीएचसीपी एक्सक्लूडेड एड्रेस, तो वो 100 वाला हमने चूंकि एक बार एंटर किया था उसकी एंट्री दोबारा भी शो हो रही है, सो ये हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक्सक्लूडेड एड्रेस शो हो रहे हैं और उसके बाद जो हमने पूल बनाया है उसके अंदर हमारे पास डिफॉल्ट राउटर और डीएनएस सर्वर रिलीज शो हो रही है। तो ये बेसिकली हमने एक के लिए डीएचसीपी की कॉन्फ़िगरेशन कर दी है। तो अभी क्या होगा कि अभी अगर हम ग्रीन 1 और ग्रीन 2 के ऊपर, क्योंकि हमने ग्रीन के लिए बनाया है तो इसके ऊपर वीपीसीएस के ऊपर अगर हम आईपी डीएचसीपी एंटर करें तो ये डोरा प्रोसेस के थ्रू डिस्कवरी ऑफर रिक्वेस्ट देन एक्नॉलेज, उसके थ्रू इसको डीएचसीपी के थ्रू आईपी एड्रेस मिलना चाहिए। तो आप देखें इसको 172.161.101 आईपी एड्रेस मिल गया और गेटवे इसको 172.161.100 मिला, जो कि राउटर R3 के थ्रू इसको मिला है। इस कॉन्फ़िगरेशन को हम सेव कर देते हैं। इसी तरह ग्रीन 2 को हम करेंगे तो ग्रीन 2 को मोस्ट प्रोबेबली 102 आईपी एड्रेस मिलेगा। तो आईपी डीएचसीपी एंटर की कमांड से हम डोरा का प्रोसेस रन होगा और इसके थ्रू इसको भी आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा डीएचसीपी सर्वर जो कि रन हो रहा है। तो यहाँ पे इसको आईपी एड्रेस 102 मिल गया है और गेटवे 100 है। तो ये हमारे पास डीएचसीपी के थ्रू इनको आईपी एड्रेस मिल गए हैं। कॉन्फ़िगरेशन हमने सेव करवा दी है। अब इसी तरह हमने पिंग के लिए भी डीएचसीपी सर्वर यहाँ पे चलाना है और ये जो पिंग है इनको भी हम डीएचसीपी के थ्रू आईपी एड्रेस जो है वो असाइन करवाएंगे। तो इस केस में हम देखेंगे कि हमें इंटर वीलैन राउटिंग की जरूरत ही महसूस नहीं होगी और उसकी रीजन क्योंकि हमने राउटर R1 पे ही सारा कुछ कर रहे हैं। राउटर R1 के थ्रू कम्युनिकेशन, तो इनको डीएचसीपी थ्रू भी राउटर R1 के थ्रू मिल रहे हैं। तो इंटर वीलैन राउटिंग के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा कम्युनिकेशन कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी पड़ेगी, वो बल्कि इसी के थ्रू जो है वो सारी कम्युनिकेशन हो रही होगी राउटर R3 के थ्रू। तो राउटर R3 पे अब हम डीएचसीपी पूल कॉन्फ़िगर करते हैं, आईपी डीएचसीपी पूल, और यहाँ पे हम अब डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करते हैं 172.162 के लिए। तो इस नेटवर्क के लिए हम सबसे पहले नेटवर्क डिफाइन करते हैं 172.168.2.0 और सबनेट मास्क 255.255.255.0। देन हम डिफ़ॉल्ट राउटर कॉन्फ़िगर करते हैं जो बेसिकली गेटवे मिलेगा उन सिस्टम्स को, वो हम कॉन्फ़िगर करेंगे 172.168.2.100। और देन हम यहाँ पे डीएनएस की एंट्रीज भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहाँ पे हम डीएनएस की एंट्री कॉन्फ़िगर करते हैं 172.162.100 सेम कॉन्फ़िगर करते हैं और हम यहाँ पे लीज भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। 1 बाय डिफ़ॉल्ट 1 होती है, सो ये इसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा। और उसके बाद हम डीएचसीपी एक्सक्लूडेड एड्रेस जो आपको पता है हम वो भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक्सक्लूड करते हैं 172.162.100 को, जो कि गेटवे है। दैट्स इट, हम जस्ट इसी को एक्सक्लूड कर रहे हैं और हम ये कॉन्फ़िगरेशन सेव करवा देते हैं। तो अब हमने डीएचसीपी पूल 2 भी कॉन्फ़िगर कर दिया है। शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पाइपलाइन सेक्शन आईपी डीएचसीपी अगर हम करें तो हमें दोनों डीएचसीपी की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो यहाँ पे अब शो होगी। तो ये डीएचसीपी हमने पूल 172.162 के लिए कॉन्फ़िगर किया है और यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं, नेटवर्क, डिफ़ॉल्ट राउटर और डीएनएस सर्वर। और इनके एक्सक्लूडेड एड्रेस को हमें अलग से यहाँ देखना पड़ेगा। तो इसके एक्सक्लूडेड एड्रेस जो है वो 2 में हमने जस्ट ये एक ही 2.100 को एक्सक्लूड किया है। तो अब 1 और 2, पिंक 1 को 1 और पिंक 2 को 2 आईपी एड्रेस मिलेगा अगर हम सबसे पहले पिंक 1 पे करते हैं। तो पिंक 1 पे हम आईपी डीएचसीपी अगर करें तो इसको 172.168.2.1 आईपी एड्रेस इसको मिलेगा डोरा प्रोसेस के थ्रू। तो अभी हम इस पे देखते हैं, डोरा का प्रोसेस रन हो रहा है और इसको 2.1 आईपी एड्रेस मिल चुका है 172.162.1/24। देन पिंक 2 को हम कॉन्फ़िगर करते हैं और इसके ऊपर भी आईपी डीएचसीपी, तो इसको भी डीएचसीपी के थ्रू आईपी एड्रेस मिलेगा। तो इस तरह से इस लैब में हमने ना सिर्फ डीएचसीपी के कॉन्सेप्ट को देखा कि डीएचसीपी हम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे और उसके थ्रू हमने ये वीपीसीएस जो है उनके ऊपर किस तरह से आईपी डीएचसीपी की कमांड से हमने बेसिकली ये इस एज अ क्लाइंट यूज़ करना है ताकि ये डीएचसीपी से आईपी ले। तो बेसिकली डीएचसीपी एक क्लाइंट सर्वर मॉडल है जिसमें ये क्लाइंट्स हैं, पिंक 1 पिंक 2 ग्रीन 1 ग्रीन 2 ये क्लाइंट्स हैं जो रिक्वेस्ट करते हैं डोरा प्रोसेस के थ्रू
DHCP सर्वर से, और राउटर R3 को हम एज अ DHCP सर्वर यूज़ कर रहे हैं। तो अब ये ग्रीन 1, ग्रीन 2, पिंक 1, पिंक 2 ये आपस में कम्युनिकेशन कर पाएंगे, क्योंकि ये इन तमाम को आईपी एड्रेस राउटर R3 ने दिया है, और राउटर R3 ही इनकी आपस में कम्युनिकेशन करवाएगा। क्योंकि राउटर R3 को अगर हम देखें शो आईपी राउट, तो इसके पास दोनों राउट्स मौजूद हैं, 172.168.0/24 और 2.0/24, और इसी के थ्रू बेसिकली राउटर R3 जो है इसके पास दोनों नेटवर्क्स मौजूद हैं, तो ये इनकी आपस में इंटर वीलैन राउटिंग करवाएगा। तो ग्रीन 1 को हम ओपन करते हैं और इससे हम पिंक 1 को पिंग करते हैं, जिसका आईपी है 172.168.2.1। तो हम देखेंगे कि हमारे पास एक रिक्वेस्ट टाइम आउट, 2 रिक्वेस्ट टाइम आउट, और उसके बाद हमारे पास रिप्लाई आ रहा है। तो ये हम ग्रीन 1 से पिंक 1 को पिंग कर रहे हैं। इसी तरह पिंक 2 को पिंग करते हैं तो हमारे पास एक रिक्वेस्ट टाइम आउट, 2 रिक्वेस्ट टाइम आउट, और उसके बाद हमारे पास रिप्लाई आ रहा है। तो ग्रीन 1 से हम पिंक 1, पिंक 2 को पिंग कर पा रहे हैं। इसी तरह पिंक 2 से लेट से पिंग करते हैं, पिंक 2 से हम ग्रीन 1 और ग्रीन 2 को पिंग करेंगे। तो पिंग 172.168.1.1 ये हम ग्रीन 1 को पिंग कर रहे हैं। हमारे पास एक रिक्वेस्ट टाइम आउट, 2 रिक्वेस्ट टाइम आउट, और उसके बाद हमारे पास तीसरा रिक्वेस्ट टाइम आउट, और उसके बाद हमारे पास चौथा रिक्वेस्ट टाइम आउट। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, हमें ट्रबल शूटिंग का मौका मिलेगा। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्यों इशू आ रहा है। पिंक 2 से हम बेसिकली पिंग नहीं कर पा रहे ग्रीन 1 को, लेकिन मज़े की चीज़ ये थी कि ग्रीन 1 से हमने पिंक 2 को पिंग करके देखा था। ओके, तो अब हमें यहाँ पे ट्रबल शूटिंग करनी होगी कि पिंक 2 कम्युनिकेशन क्यों नहीं कर पा रहा। तो क्या पिंक 2 जो है वो गेटवे को पिंग कर पा रहा है? हम इसको पहले देखते हैं। तो पिंक 2 से हम गेटवे को पिंग करेंगे। गेटवे इसका क्या था, 2.100। ये पिंक 2 का गेटवे है। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, शो आईपी करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास शो हो जाएगा। तो 2.2 इसका अपना आईपी है, और 2.100 जो है वो बेसिकली, ओके माय बैड, तो बेसिकली 172.168.1 उसका आईपी नहीं है। ग्रीन 1 का आईपी 101 था, जो मुझे याद आ रहा है, क्योंकि हमने एक्सक्लूड कर दिए थे 1 से 100 तक। तो यस, इसका 101 है और दूसरे का 102 है। सो इसका मतलब ये है कि हमें पिंग 2 से पिंग 172.168.101 को करना है, तो वो हमें पिंग हो रहा है। तो इसी तरह हमें 102 को करना है, जो बेसिकली ग्रीन 2 है। तो ग्रीन 2 हमारे पास एक रिक्वेस्ट टाइम आउट, 2 रिक्वेस्ट टाइम आउट, और उसके बाद हमारे पास रिप्लाई आ रहा है। तो इस तरह से ये राउटर R3 के थ्रू आपस में इंटर वीलैन कम्युनिकेशन इनकी हो पा रही है। और इस केस में हमने एक एडिशनल चीज यूज की कि हमने R3 पे R3 को एज अ DHCP सर्वर कन्फिगर किया। तो इसके ऊपर DHCP सर्वर रन हो रहा है, और DHCP के थ्रू जो है इनको आईपी एड्रेस जो है वो मिल रहे हैं। और DHCP के थ्रू जो ग्रीन 1 को आईपी एड्रेस मिला है वो 101 मिला है। इस चीज़ को हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, ताकि हमें फ्यूचर में जब हमने कम्युनिकेशन इनकी करवानी है तो हमें आसानी रहे कि ग्रीन 1 को 100 आईपी मिला है और 101, और ग्रीन 2 को 102 आईपी मिला है, ताकि फ्यूचर में जब हम इस लैब को फर्दर एक्सटेंड करेंगे अगली वीडियोस में, तो हम उसमें देखेंगे कि ये हमारे पास ये आईपी एड्रेस इनको मिले हुए हैं, और हम उसी की बेस के ऊपर आपस में पिंग पोंग कराएंगे। तो इस तरह से हमने DHCP सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन देखी, और हमने क्लाइंट के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन देखी कि हमने क्लाइंट को एज अ DHCP क्लाइंट कॉन्फ़िगर करना है, ताकि वो DHCP सर्वर से आईपी एड्रेस जो है उसकी डिमांड करे डोरा प्रोसेस के थ्रू। और इसके अलावा हमने स्विच की कॉन्फ़िगरेशन देखी। ये स्विच की कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल जिस तरह से इसको कैटलिस्ट स्विचेस होते हैं रियल एनवायरनमेंट में, इसकी वही कॉन्फ़िगरेशन है। हमने इसमें VLAN बनाया, देन हमने उस VLAN को उन इंटरफेसेस का पार्ट बनाया, और देन हमने जो हमारे सिस्टम्स थे उनको उस तरफ हमने पोर्ट्स को एक्सेस में कॉन्फ़िगर किया, और राउटर की तरफ पोर्ट को हमने ट्रंक में कॉन्फ़िगर किया, क्योंकि राउटर के साथ दोनों VLANs जो हैं वो हमने कैरी करने हैं। और राउटर की इंटरफेस के ऊपर हमने इनकैप्सुलेशन .1q यूज़ किया, और उसके थ्रू हमने उन इंटरफेसेस को टैग मोड में यूज़ किया VLAN 15 और VLAN 16 के लिए, और हमने R3 को ही एज अ DHCP सर्वर यूज़ किया।